आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश होने का इंदिया। दौरे अमरीका में पाकिस्तानी सफारत खाने में जहराने से खिताब में कहा, अपने वादे पर अमल करेंगे। मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी, दूर ही रहना चाहती हैं। कमज़ोर मुल्की मईशत की बहाली हमारे मुआशरे के तमाम हिस्सेदारों की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। कोई सिफारतकारी नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PTM और इत्तेहादी जमातों की क़यादत का मुशावरती इजलास। नए आर्मी चीफ की तकर्री पर मुशावरत, ऑडियो लीक्स, साइफर मामले और इमरान खान के लॉन्ग मार्च बारे हिकमत अमली पर गौर। साइफर मामला कानून के मुताबिक हल करने, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत। लॉन्ग मार्च में तमाम इख्तियार राना सनाउल्लाह के हवाले। आम इंतखाबात वक्त पर कराने का अज़्म। डॉलर सस्ता होने पर इसहाक डार की पजीराई। आर्मी चीफ कोई भी आ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तकर्री मेरिट पर होनी चाहिए। ये मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, ये सिक्योरिटी थ्रेट हैं। एक मुजरिम कैसे आर्मी चीफ का फैसला कर सकता है? इनको अपनी करप्शन का डर है, मुझे कोई डर नहीं। साइफर कहीं चोरी नहीं हुआ, मास्टर दस्तावेज दफ्तर खारिजा में होती हैं, इन्हें फिर NRO दिया गया। लॉन्ग मार्च की तारीख किसी को नहीं बताऊंगा, राना सनाउल्लाह हमें कैसे रोक सकता है? इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI के खिलाफ शिकंजा तैयार। साइफर से मुताल्लिक इमरान खान की ऑडियो लीक्स पर इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन टीम के सरबराह होंगे। टीम में ISI, MI और IB के 3 नुमाइंदे भी शामिल। वफाकी काबीना ने 1 अक्टूबर को FIA को तहकीकात करने की मंजूरी दे दी। टेप लीक हुई है, ऑडियो टेप, जिसमें उन्होंने बार बार कहा है कि अमेरिका का नाम नहीं लेना और इसका जो है मिनट्स जो है चेंज करने, यानी सारी जालसाजी जो है वो सारी सामने आ गई। इमरान खान को ऑडियो लीक्स के बाद कुछ एहसास करना चाहिए था। चाहते हैं कानून और आइन के मुताबिक इमरान खान पर हाथ डाला जाए। इमरान खान की जलसों में गलत बयानी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। इसे नवंबर के होल पड़ रहे हैं। नवंबर खैर खैरियत से गुजर जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हमारे केस माफ़ नहीं हुए। आर्मी चीफ की तैनाती का अमल रवा माह के आखिर या नवंबर के आगाज़ में शुरू होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का दौरा लाहौर। पार्टी उमूर और लॉन्ग मार्च पर मुशावरत के लिए इजलास। इमरान खान ने इजलास में पार्टी अरकान से हलफ लिया। बोले हकीकी आज़ादी की तहरीक अहम है, हकीकी आज़ादी की हिफाजत करनी है। जब कॉल दूंगा आपने निकलना है, सबने मेरे साथ हलफ उठाना है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज को साइफर से मुतालिक इल्म ही नहीं, वो किसी से पूछ ही लें। ऐसा नज़र आ रहा है पाकिस्तान में एहतसाब का अमल ख़त्म हो गया है। मौजूदा हुकूमत का बुनियादी एजेंडा ही अपने खिलाफ केसेस ख़त्म करना था। हुकूमत ने केसेस ख़त्म करने के लिए नैब क़वानीन तब्दील किए। वज़ीर इत्तलात का लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान को सवालात के जवाब देने का चैलेंज। मरियम औरंगज़ेब बोली सैलाब मुतासरीन की मदद करने की बजाय लॉन्ग मार्च की तैयारी। कौमी सलामती के साथ खेल खेलने वाला फॉरेन एजेंट इस्लामाबाद क्या करने आ रहा है? कश्मीर फरोश फॉरेन एजेंट, तोशाखाना चोर, फरागोगी के करप्शन का शरीक मुजरिम इस्लामाबाद क्या करने आ रहा है? पहले इन सवालों के जवाब दें, फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। जितनी गैस हमारे पास पिछले साल थी उतनी गैस का हसूल हम कर चुके हैं। आपने खुद ही बता दिया कि बिड्स तो हो रही हैं यके बाद दीगरे, मगर कोई गैस हो तो फिर गैस मिले तो जिम्मेदारी हमारी है। तो हमने जितना हमारे पास पिछले साल गैस हमें जितनी चाहिए थी उतनी गैस का हमने इंतज़ाम कर लिया है। इस वक्त हम एक पूरा मौसर प्लान बना रहे हैं जिसके तहत इंशाअल्लाह पिछले साल से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। 4 महीने के बाद हम पूरी तरह से तो गैस के मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। जब इमरान न्याजी साहब के कहने पर और नैब न्याजी गठजोड़ जिस ज़माने में अरूज पर था,
तो अपोजिशन के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बेबुनियाद केसेस बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और हमने देखा कि एक टाइम ऐसा भी आया कि कौमी असम्बली की पहली 2 रोज़ जो अपोजिशन के बेंचेस की हैं उधर बैठने वाला कोई नहीं था। तमाम रहनुमा अपोजिशन के वो सलाखों के पीछे थे। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं एक खातून को साल भर जेल में रखा गया। मरीम नवाज की बरीयत अल्लाह की लाठी बे आवाज़ के मुसादिक है। NICL के 24 अरब और मालम जब्बा के अरबों रुपए के स्कैंडल का क्या हुआ? अता तारड़ बोले, नैब न्याजी गठजोड़ ने ओपोजिशन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। नैब कवानीन में तरामीम निज़ाम का बेहतर करने के लिए लाई गई हैं। नैब तरामीम से नून लीग और इत्तेहादी जमातों को फ़ायदा मिलने का तासुर गलत है। बात यह है कि कवानीन अगर मेरिट के ऊपर किसी कानून पर भी कोई बात होती है, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, उस पर अब ये एक ओपन बहस हो सोसाइटी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर एक ओपन बहस हो और किसी फ़र्द वाहद को उसका फ़ायदा देने की बजाय अगर बाकी एक कानून, क्योंकि अभी उन्होंने ये जो रिमार्क्स दिए मेरे ख्याल फैसल बॉडा साहब के तो अब कोई कहे कि कोई ऐसा कानून हो जिसमें फैसल साहब के लिए कोई अलग कानून बने या नवाज शरीफ के लिए किसी और के लिए, वो मुनासिब नहीं है। आज 5 साल बाद वापस क्यों तशरीफ लेके आए हैं? ये सवाल हमारे पास भी है ना आपका जवाब मांगने के लिए। और फिर आप मुझे ये बताइए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने एसेट्स डिक्लेयर किए अपने, और मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अगेन कोई 1 अरब के एसेट्स हैं। क्या बिजनेस आपका? PTI रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं मरीम नवाज का एहतराम ज़रूरी है, क्या हमारी ख़वातीन का एहतराम ज़रूरी नहीं? मरीम नवाज के वालिद, भाई और बच्चे लंदन में हैं। मरीम नवाज कहती हैं मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। मरीम नवाज की जायदाद और पैसा भी बाहर पड़ा है। यास्मीन राशिद बोली, मरीम नवाज के भाई तमाम फ्लैट्स की मलकियत मान रहे हैं। इस हकदार से किसी ने पूछा कि वो 5 साल कहाँ थे। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं शहबाज शरीफ के झूठ की कोई हद नहीं। शहबाज शरीफ के जरदारी से मुतालिक बयान और महंगाई के खात्मे के दावे एक जैसे थे। PDM की 13 जमातें एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़के दिखाएं, इन्हें शिकस्त होगी। इलेक्शन में इमरान खान का उम्मीदवार इन सब जमातों पर भारी साबित होगा। पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर जब उनकी हुकूमत को एक साजिश के तहत गिराया गया तो उसका एक मकसद था। उसका मकसद ये था कि एक तो पाकिस्तान जो तरक्की के राह पे चल रहा है उसको डीरेल कर दिया जाए, जो कि कुछ इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो देखना नहीं चाहती कि पाकिस्तान जो है वो इकनॉमिक तौर पर इतना मजबूत हो सके कि आने वाले वक्त में अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया। बैरूनी ताकतों को बर्दाश्त नहीं, पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो सके। नून लीग का मकसद अपने केसेस ख़त्म करना है। क्या किसी महज़िब मुआशरे में ऐसा होता है कि अपनी सज़ाएँ ख़त्म कराने के लिए कानून ही ख़त्म कर दें? सूबाई वज़ीर मियासम इकबाल का तंज़, बोले पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है, इन्होंने NRO 2 ले लिया है, यहाँ अमीरों और गरीबों के लिए अलग कानून है। वफाकी काबीना में मजीद तोसी, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा मुआवने खुसूसी मुकर्रर। तारिक बाजवा का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा, नोटिफिकेशन जारी। तारिक बाजवा की शमूलियत से वफाकी काबीना के अराकीन की तादाद 75 हो गई। 29 में से 23 मुआवनीन खुसूसी के पास कोई कलमदान नहीं। मिफ्ता इस्माइल और जावेद लतीफ़ भी बग़ैर महकमे के वफाकी वज़ीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, थरकोल माइंस को रेलवे से मुंसलिक करने पर गौर। शहबाज शरीफ की मनसूबा मार्च 2023 तक मुकम्मल करने की हिदायत। बोले 2018 से 2022 तक रोकी गई तरक्की को बहाल कर रहे हैं, कौमी अहमियत के मनसूबे जल्द मुकम्मल करने हैं। गुज़िश्ता 4 साल में मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। मुल्क और कौम का पैसा बर्बाद करने की घिनौनी साजिश की गई।
हमारी ये कोशिश होगी और भरपूर कोशिश होगी कि 23 मार्च 2023 को ये रेलवे का निज़ाम थर से कोयला पूरे पाकिस्तान और शुमाल जनूब हर तरफ लेके जाएगा। थरकोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने की मुआहदे की तकरीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, थरकोल कोयला एक नेमत है। थर का कोयला नेमत होने के साथ ये मंसूबा एक इनकलाब लेकर आएगा। कोयले से 300 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। $1 लाख से ज़ायद का ज़र मुबादला बचेगा। कोशिश होगी कि 23 मार्च 2023 को थर से कोयले की तरसील की जा सके। थर में रेलवे का निज़ाम बन जाए तो पूरे मुल्क को कोयला जाएगा। हुकूमती टीम के CDA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद यूनियन के नुमाइंदों से मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म से किसान इत्तेहाद यूनियन के मुज़ाकरात कामयाब रहे। किसान की खुशहाली के बगैर फूड सिक्योरिटी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा माह किसान पैकेज का ऐलान करेंगे। किसान इत्तेहाद यूनियन ने कहा, मुल्क में ज़राअत इमरजेंसी नाफिज की जाए। इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतालिक PTI अरकान असम्बली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथरमनुल्ला आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। कानून के मुताबिक पटिशनर्स को सुने बगैर स्पीकर इत्मीनान नहीं कर सकता। अदालत स्पीकर को हिदायत दे वो इस्तीफ़े मंजूरी से मुतालिक अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें और मुस्ताफ़ी अरकान को बुलाकर सुने। दरख्वास्त में इस्तदा एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत NFRCC का इजलास। सैलाब ज़दा इलाकों में रबी की फसल, गंदम और तेल के बीजों के मंसूबे पर गौर। किसानों को रिलीफ पहुँचाने के लिए इक़दामात का भी जायज़ा लिया गया। एहसन इकबाल कहते हैं, मुतासरा इलाकों में बीजों के तकसीम के अमल को हर हाल में शफ़ाफ बनाया जाएगा। ज़ेर-ए-आब काबिल काश्त रकबे का जायज़ा लिया जाए। इमदादी सरगर्मियों के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का सैलाब में जानी नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। मुलाकात में सैलाब मुतासरीन में बीमारियों के फैलाव और इन्हें वापस घर भेजने पर भी बातचीत। मुराद अली शाह बोले, फूड सिक्योरिटी के पेश नज़र गंदम की काश्त को यकीनी बना रहे हैं। देहातों से पानी निकाल रहे हैं। जैसे ही पानी निकल गया मुतासरीन को वापस घरों को भेजेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सूबाई हुकूमत शब रोज़ मेहनत कर रही है। सिंध में सैलाब से 23,18,365 ख़ानदान मुतासर हुए। इस वक्त कैंप्स में 3,52,718 मुतासरीन मौजूद हैं। 24 घंटों में मज़ीद 38,250 मुतासरा ख़ानदानों को राशन बैग्स फराहम कर दिए गए हैं। बैनुल-अक़वामी रेसलर्स का राजनपुर के सैलाबज़दा इलाकों में आर्मी कैंप का दौरा। बैनुल-अक़वामी रेसलर्स राजनपुर के सैलाबज़दा इलाकों में गए। सैलाब से मुतासरा अफराद से मुलाकात की। तिब्बी मुआयने के लिए आने वाले अफराद से मिले। सैलाबज़दा इलाकों में तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंटरनेशनल रेसलर्स को आगाही दी गई। पाक आर्मी की जानिब से बड़े पैमाने पर राशन की तकसीम, तिब्बी सहूलियात फराहम की गईं।